ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और शायद यार ये इस सीरीज का यानी कि नॉक्ड अप सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम प्यार से अच्छे से मॉब साइको शुरू करेंगे। तो चलो फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि ये सोच रही होती है कि यार साइटामा ने उसको सुबह सुबह मीडो में क्यों बुलाया है, और तकरीबन यार 9 बजे सुबह सुबह बुलाया होता है साइटामा ने। मतलब ठीक है यार, मतलब चाहे साइटामा कितना भी आलसी हो, लेकिन जल्दी तो उठ ही जाता है। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई 9 बजे जल्दी नहीं होता, लेकिन मुझसे पूछो। यहाँ पे तात्सुमाकी उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है जहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट वाले रात को फायरफ्लाइज देखे थे, यानी कि जुगनू देखे थे। ठीक है ना, और वो यही सोचती है कि भाई वो है कहाँ। तो साइटामा यहाँ पे आता है और कहता है ओह सॉरी, मुझे माफ करना यार, मैं उस पेड़ को ढूंढने के चक्कर में ना खो गया था, ये लो ये पी लो। तो तात्सुमाकी कहती है ये क्या है, मैंने तुमसे हाई बॉल मंगाई थी। तो साइटामा कहता है कि देखो तुम्हारे लिए अल्कोहल नहीं लेके आने वाला मैं, ठीक है ना। तो तात्सुमाकी कहती है कि मुझे चढ़ तो ना जाएगी यार, एक सिप में क्या जाता है, एक छोटी सी पार्टी से किसी की मौत नहीं आ जाती। तो साइटामा कहता है कि एक छोटी सी पार्टी की मदद से ही तुम प्रेग्नेंट हो गई और मैं डैडी बन गया, याद है ना। ये दोनों यहाँ पे भाई ग्रास में बैठ जाते हैं और अपनी ड्रिंक्स का मजा लेने लग जाते हैं। और तात्सुमाकी कहती है कि अच्छा बताओ फिर मुझे क्यों बुलाया तुमने, और तुमने बुला ही लिया तो बताओ क्या हाल है तुम्हारे। तो साइटामा कहता है कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि एसोसिएशन ने मुझे एस क्लास में प्रमोशन देने का ऑफर दिया है। मैंने जेनोस और किंग को इसके बारे में रात में ही बता दिया था और उन्होंने कहा कि मेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उनका ऑफर। तो तात्सुमाकी कहती है ओह तो तुम क्या सोच रहे हो, फिर कर लो एक्सेप्ट। मतलब मेरे ख्याल से तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो ना क्योंकि शायद तुम थोड़ा कंफ्यूज हो और तुम उन बेवकूफ के एडवाइस नहीं लेना चाहते। तो साइटामा कहता है कि हे मैं तुम्हें और भी चीजें बताता हूँ, हमेशा एडवाइस के लिए तुम्हें चीजें नहीं बताता, मैं नॉर्मली भी बताता हूँ। तो तात्सुमाकी कहती है कि मैं ये नहीं कह रही गंजू, मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, तुमने अभी तक डिसीजन क्यों नहीं लिया, तुम एसोसिएशन के ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, तुम तो हमेशा से यही चाहते थे ना। तो साइटामा कहता है कि सच बताओ तो मैं कभी भी एस क्लास हीरो नहीं बनना चाहता था, ये मेरा कोई गोल नहीं है, क्योंकि रैंक मेरे लिए मैटर नहीं करती और इससे बेफालतू का कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। वो कह रहे थे पेमेंट वगैरह ज्यादा मिलेगी, खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा, मैं उनका ऑफर वहीं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन फिर मेरे को ब्लास्ट की बात याद आ गई। तो तात्सुमाकी कहती है कि तुमने क्या कहा, ब्लास्ट मतलब हीरो वाला ब्लास्ट। तो साइटामा कहता है हाँ मैं कल उससे एक बार में मिला था, उसने बताया कि वो हीरो एसोसिएशन में कैसे रहा करता था, फिर उसने मेरे को कुछ एडवाइस दी, जिसके बाद से मैं सोच में पड़ गया कि मुझे प्रमोशन लेना चाहिए या नहीं, और उसने मुझे तुम्हारे बारे में भी बताया। तात्सुमाकी कहती क्या मेरे बारे में क्या बताया। तो साइटामा कहते हैं कि हाँ यही सब कि तुम जब बच्चे थे तुम्हारे ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे और कैसे उसने तुम्हारी जान बचाई और फिर तुम्हारा ख्याल रखा जब तक तुम्हें अडॉप्ट नहीं कर लिया गया। ऐसा लगता है कि तुम्हारा बचपना काफी टफ था, लेकिन ब्लास्ट को देख के ऐसा लगता है कि वो सच में तुम्हारी काफी कदर करता था और तुम्हें अपनी खुद की बेटी ही मानता था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा और मॉब का ख्याल रखूं, और ऐसा तो मैं ऑब्वियसली करूंगा ही। और मैंने कहा हाँ, क्योंकि ये वादा तो मैंने मॉब के पैदा होने से पहले ही अपने आप से कर लिया था। तो अब मैं तुमसे, मॉब से और ब्लास्ट से वादा करता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, टैट्स। तो यहाँ पे तात्सुमाकी यार देख रही होती है साइटामा को, वो हल्का स्माइल करती है और रोने लग जाती है। तो साइटामा कहते हैं ओ टैट्स तुम रो रही हो, क्या हो गया। तो तात्सुमाकी कहते नहीं नहीं मैं नहीं रो रही, सब कुछ ठीक है, बस इतना ही बोला उसने। तो साइटामा कहते हैं हाँ बस इतना ही बोला। तो तात्सुमाकी यहाँ पे अपनी आंखें बंद करती है और उसके बाद आसमान में देखती है। वो कहती है कि ये बात मैंने कभी किसी को बताई नहीं, लेकिन मैं एक हीरो ब्लास्ट की वजह से ही बनी थी, मैं हमेशा से उसकी तरह ताकतवर बनना चाहती थी, बचपन से मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी ताकतवर बनने में। और कुछ सालों बाद हीरो एसोसिएशन ने मेरे को एस रैंक ऑफर कर दी थी डायरेक्टली, और सच बताओ तो वो सब मेरे से डरते थे, मेरी ताकत से डरते थे, क्योंकि मैं टॉर्नेडो ऑफ टेरर थी। मेरी जिंदगी तब से लेके अब तक सेम ही चल रही थी, लेकिन कुछ महीनों पहले जब मैं तुमसे मिली तब सब कुछ चेंज हो गया। तो यहाँ पे साइटामा तात्सुमाकी को देखता है और तात्सुमाकी कहती है कि तुमने मेरी वाट लगा के रख दी, सच में मुझे आज से पहले कभी भी इतना कमजोर महसूस नहीं हुआ यार, बस तुम ही मुझे ऐसा फील करा सकते हो, किसी ने मुझे इतना चेंज नहीं किया और तुमने मेरे को सच में काफी ज्यादा ताकतवर बनाया है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम उस पार्टी में नहीं मिले होते तो क्या आज हम ऐसे बात कर पाते। तो साइटामा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ता अगर हम बचपन में मिले होते, या फिर एक ही रैंक पे होते, साथ दोस्तों की तरह मिले होते, या फिर स्पेस में एलियंस के तौर पे मिले होते। यार इन सब के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी हम पास के बारे में सोचते हैं तो हम वहीं अटके रह जाते हैं, इससे तुम्हें टेंशन और होगी और नई नई प्रॉब्लम्स निकल के आती रहेंगी। तो इसलिए तुम्हें एक आंख हमेशा प्रेजेंट में रखनी चाहिए और दूसरी आंख फ्यूचर में, पास में कुछ नहीं रखा है। और मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हारी लाइफ की वाट लगा के रख दी है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तो तात्सुमाकी इधर साइटामा को देखती है और वो उसको स्माइल पास करती है। वो कहती है कि हाँ सही कह रहे हो तुम कि प्रेजेंट और फ्यूचर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर फ्यूचर की बात कर ही रहे हैं तो मैं हीरो एसोसिएशन को छोड़ने का सोच रही हूँ और न्यू हीरोज को ज्वाइन करने वाली हूँ। तो साइटामा कहता है ओह तो तुम क्विट कर रही हो। तो
तात्सुमाकी कहती है कि अभी मैं बस सोच रही हूँ, मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि मैं एक हीरो के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी संभालना चाहती हूँ, जैसा तुमने मुझे सिखाया है साइटामा। तो साइटामा कहता है ओ ऐसा है क्या, ठीक है फिर फाइट ऑन दैट्स, जो भी तुम्हारा डिसीजन रहेगा मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो तात्सुमाकी कहती है ओके, और हाँ मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। तो तात्सुमाकी यहाँ पे साइटामा को देख रही होती है और वो आगे बढ़ के साइटामा के चीक पे किस कर लेती है और जल्दी से पीछे आ जाती है। तो साइटामा तो भैया इधर शॉक हो जाता है, वो कहता है ये क्या हो गया एकदम से, ये क्यों किया तुमने, मतलब क्यों क्या। तो तात्सुमाकी बोलती है कि क्योंकि गंजू मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो साइटामा कहता है कि पसंद करती हूँ मतलब एक फ्रेंड के तौर पे। तो तात्सुमाकी कहती है नहीं, मतलब मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे तात्सुमाकी शर्माने लग जाती है और वो साइटामा की आंखों में भी नहीं देख पाती। इतने में वही साइटामा उसको अपने पास खींचता है और उसके लिप पे किस कर लेता है और वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तात्सुमाकी कहती है कि ये तो बढ़िया था वैसे, है ना। तो साइटामा भी इधर थोड़ा नर्वस हो चुका होता है, उसे भी नहीं पता होता कि उसने एकदम से ये कर दिया है, और वो कहती है कि हाँ मेरे ख्याल से तुम्हें एसोसिएशन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर एक गंजा बंदा अपने खतरनाक पंच और बड़े से दिल से उनको चेंज कर सकता है तो शायद तुम्हें जरूर उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे साइटामा को थोड़ा समय लगता है ये समझने में कि तात्सुमाकी ने उसको क्या बोला है, और वो कहता है कि देखो यार मतलब मैं किसी की गंदगी साफ करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, लेकिन उनका पेमेंट काफी अच्छा है और इसी बहाने मेरे को एस क्लास बिल्डिंग में रहने का भी मौका मिल जाएगा और शायद हो सकता है कि मैं तुम्हारे और मॉब के साथ रूममेट की तरह रह सकूं। तात्सुमाकी कहती क्या सच में तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तो साइटामा कहते हैं कि हाँ मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसे सोचना कब शुरू किया, लेकिन मुझे तुम्हारी आदत पड़ने लगी है। मेरे ख्याल से ये मॉब के लिए भी अच्छा होगा कि वो हम दोनों के साथ बड़ा हो। तात्सुमाकी यहाँ पे स्माइल करती है और कहती तुम्हें पता है मैं भी इसी बारे में सोच रही थी, अगर मैं एसोसिएशन को छोड़ देती तो मैं अपने पुराने मेंशन पे वापस चले जाती जहाँ पे मैं बड़ी हुई थी और मॉब को अपने साथ ले जाती। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए ठीक रहता और कुछ समय बाद हम दोनों अलग अलग रास्ते पे निकल जाते और तुम शायद भूल जाते सब कुछ जो भी हुआ था। और जब मैं ये सोच रही थी तो इस समय को एक समय पे काफी डर लगने लगा था। साइटामा कहते हैं कि मुझे भी डर लग रहा है ये सुन के। तात्सुमाकी ने सोचा भी नहीं था कि यार साइटामा कभी अपने फ्यूचर से डरेगा, उसे किसी चीज से डर लगेगा। और तात्सुमाकी साइटामा का हाथ पकड़ती है और कहती है ठीक है, लेकिन हम दोनों साथ ही हैं और साथ मिलके हर प्रॉब्लम का सामना करेंगे क्योंकि उसी में मजा है। जब यहाँ पे ये लोग अपार्टमेंट में आते हैं तो बाहर से तात्सुमाकी को महसूस होता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मॉब से कोई परेशानी नहीं है, मॉब के साथ तो फुबुकी है, लेकिन और भी लोगों की एनर्जी उसको फील हो रही होती है। तो साइटामा कहते हैं हे क्या चल रहा है। तो तात्सुमाकी कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन इतने में जब वो दरवाजा खोलते हैं तो ये सबके सब लोग आते हैं और कहते हैं सरप्राइज। और यहाँ पे उनके रूम में हड़कंप मच जाता है। यहाँ पे सारे के सारे हीरोज होते हैं और तात्सुमाकी कहती है कोई मेरे को समझाएगा ये चल क्या रहा है। तो फुबुकी कहती है कि बड़ी बहन प्लीज यार अब गुस्सा मत करो, ये सरप्राइज पार्टी है तुम्हारे लिए और साइटामा के लिए, हमें तो बेबी शावर करने का भी मौका नहीं मिला और हमने सुना कि साइटामा का एस क्लास में प्रमोशन हो गया है। अगर तुम्हें गंदगी की चिंता है तो चिंता मत करो, हम सब साफ करके जाएंगे। पूरी प्रिजनर कहता है ओ हनी ओ माय गॉड, ये तो सच में एक पार्टी करने का ही समय है, तो इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। तो साइटामा कहता है यार मैंने तो अभी ऑफर एक्सेप्ट भी नहीं किया है, लेकिन ये लोग अपनी चला रहे होते हैं, साइटामा की बात तो सुनते भी नहीं है। डार्कशाइन कहता है कि तुम दोनों आराम से बैठो, मजे करो एकदम, ठीक है मैं कह रही हूँ कि मशीन लेके आता हूँ। तात्सुमाकी कहते हैं रुको रुको रुको, और मॉब किधर है। तो जेनस इधर मॉब को अपनी गोदी में बाहर लेके आता है और मॉब आराम से भाई जेनस के फेस पे हाथ वाथ रख रहा होता है, उसको फील कर रहा होता है कि ये क्या है। मतलब आपको पता है यार बच्चे कैसे देखते हैं किसी भी चीज को। और तभी यहाँ पे मॉब धीरे से हंसता है, जिसे देख के भाई सबके सब ओ करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। और फुबुकी कहती है ओ माय गॉड यार मेरा तो दिल बैठ गया एकदम से सुनते ही साथ, कितना प्यारा था। तो जेनस इधर मॉब को साइटामा को देता है और कहता है कि ये अभी जागा है मास्टर, ये लीजिए। तो यहाँ पे साइटामा बच्चे की तरह उससे बात करता है ओ मेरा बेबी जाग गया कैसे हो तुम छोटे दोस्त। तो सुइरू कहते हैं चलो फिर किस बात का इंतजार है, पार्टी शुरू करते हैं। कुछ देर बाद ये लोग अपनी भाई पार्टी वार्टी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। पूरी प्रिजनर और डार्कशाइन अपने आई एम टू सेक्सी वाले गाने पे डांस करते हैं, बाकी अपने भाई सुइरू बैंग बॉम्ब अपनी अलग ही बातें करते हैं मार्शल आर्ट से रिलेटेड। दूसरी ओर किंग मूवमेंट राइडर और लिली भाई बच्चों को घेर के खड़े हो जाते हैं। किंग कहता है माय गॉड ओ तेरी भैया कितना सॉफ्ट सा बच्चा है ये, यार तुम इतने क्यूट कैसे हो सकते हो, मेरे तो पैर कांप रहे हाथ कांप रहे तुम्हें देख के। तात्सुमाकी कहती है अगर तुम्हारे हाथ से फिसल गया ना वो तुम्हें जान से मार डालूंगी मैं किंग। तो फुबुकी कहती चलो फिर अब प्रेजेंट्स ओपन करने का टाइम आ चुका है। वो यहाँ पे सारे के सारे गिफ्ट्स लेके आ चुकी होती है और यहाँ पे सबके सब लोग मॉब के लिए गिफ्ट लेके आए होते हैं। इनमें से एक बॉक्स में ना सेक्सी सी ड्रेस होती है, तो तात्सुमाकी उसे देख के भाई शर्मा जाती है और उसको जल्दी से अंदर रख देती है। वो कहती है ये क्या है। तो पूरी प्रिजनर कहता है कि ये तुम्हारे लिए है गिफ्ट, ठीक है। फुबुकी कहती है कि ओहो ये कोई बैचलर पार्टी नहीं है यार, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बेबी से रिलेटेड गिफ्ट लेके आना। तो पूरी कहता है अरे हाँ ना ये बेबी के लिए नहीं है, ये तो उसकी मॉम के लिए है। तो किंग कहता है कि हाँ वैसे तो साइटामा के लिए यही है। तो सारे के सारे लोग भाई रूम में ओ करने लग जाते हैं और तात्सुमाकी तो भाई शर्म के मारे इतना लाल हो जाते हो। किंग को भाई इतनी खतरनाक नजर से देखती है ना, तो किंग बोलता है अरे अरे मेरा मतलब है कि ये साइटामा के लिए है, साइटामा पहनेगा इसको, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो सुइरू कहता है कि मैं सच बताऊं तो मुझे इस बारे में पता
पता नहीं, लेकिन क्या मिस तात्सुमाकी और साइटामा की शादी हो चुकी है या फिर नहीं। तात्सुमाकी कहती कि नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है। तो डार्क शाइन कहते तो भाई शादी है कब, बताओ हमें, यहाँ पे तुम्हारी फैमिली बन चुकी है यार, अब इसको लीगल कर लो। तो फुबुकी कहती कि बड़ी बहन हाँ प्लीज देखो, मैं ही तुम्हारी वेडिंग को प्लान करूंगी, प्लीज मेरे को करने दो ना, मैं पक्का अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी और सब काम मैं तुमसे पूछ के करूंगी। तो मून राइडर कहता है कि मिस ब्लिज़ार्ड शांत हो जाइए, आप उसकी सिस्टर हैं, आपके ऊपर ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। तो लिली इधर तात्सुमाकी से कहती है कि आपकी वेडिंग देखना तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मिस तात्सुमाकी, सच में मिस फुबुकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जेनस कहता है मास्टर साइटामा, अगर यहाँ पे कोई शादी होने वाली है तो आपका मैं बेस्ट मैन बनूंगा, और इस बात से अगर कोई भी डिसएग्री करता है तो मेरे सामने है, उससे मैं लड़ूंगा। तो आपको पता ही होगा बेस्ट मैन बेसिकली मैरिज में होता है यार, बेस्ट मैन को अंगूठी वगैरह दी जाती है संभाल के रखने के लिए, और भी ऐसी चीज होती है। अगर तुम हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो तुम्हें पता होगा बेस्ट मैन वगैरह के बारे में, ठीक है ना। बैंक कहता है कि वैसे ये शादी का आइडिया बुरा नहीं है यार, इतने दिनों से हमने कोई शादी वादी अटेंड नहीं की। तो तात्सुमाकी कहते हैं अरे शांत हो जाओ भैया, अपने आप ही डिसाइड कर लोगे कि शादी कब करनी है, हमसे तो पूछ लो। देखो चुप हो जाओ, जब तक मैं और साइटामा हमारे फ्यूचर के बारे में ध्यान से बैठ के सोच नहीं लेते तब तक कोई शादी वादी नहीं होगी, ठीक है ना, अभी काफी जल्दीबाजी है। तो लिली कहते ओ माय गॉड देखो उसने क्या बोला, हमारा फ्यूचर कितना रोमांटिक है। तो सूर्य कहता ओ ऐसी बात है, तो तुम्हारी बातों से सुन के तो ऐसा लग रहा है कि शादी का चांस बन सकता है कि नहीं। तो जब ये सारे के सारे गेस्ट यहाँ से जा चुके होते हैं तो तात्सुमाकी इधर अपनी बालकनी में खड़ी होती है और मून को देख रही होती है। उसको देखते देखते भी वो सिर्फ साइटामा के बारे में सोच रही होती है, जो भी पूरे दिन में हुआ होता है सुबह से लेकर अभी तक शाम तक। लेकिन फुबुकी अभी भी अंदर होती है, मॉब को सुला रही होती है, मतलब उसके पास ही बैठी होती है। वो यहाँ पे बाहर आती है और कहती है हे बड़ी बहन तुम जाग रही हो, अभी तक सोई नहीं। यहाँ पे फुबुकी भी तात्सुमाकी के साइड में आके खड़ी हो जाती है और वो कहती है काफी अच्छी हवा चल रही है और ऐसा लगता है कि तुम्हें ये जगह काफी पसंद आने लगी है ना, तुम अक्सर यहाँ पे आती हो जब भी तुम कुछ सोच रही होती हो। तो तात्सुमाकी कहती है कि हाँ ये कोई मीडो नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं मून और स्टार्स को देख सकती हूँ, तो अच्छी जगह है ये। तो फुबुकी कहती है कि हाँ सही कहा तुमने, लेकिन तुम इस बारे में कुछ नहीं सोच रही है कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत हो और हम इसके बारे में बात कर सके। ये लो ये एनवलप चाइल्ड एम्परर ने दिया है। तो तात्सुमाकी यहाँ पे उस एनवलप को खोलती है और उसमें लिखा होता है डियर मिस तात्सुमाकी, सबसे पहले मैं आपको और केप बॉल्डरी को कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। और जो मुझे न्यूज सुनने में आई थी कि हॉस्पिटल में जो भी हुआ तो मैं काफी ज्यादा चिंतित हो गया था और मेरे को काफी डर लग रहा था, लेकिन मुझे ये जान के काफी खुशी हुई कि अब आप दोनों ही सेफ हैं, आप और आपका बच्चा, और मुझे यकीन है कि आप आगे चल के कमाल की मॉम बनेंगी। दूसरी बात, मैं आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का एक फॉर्मल इन्विटेशन देना चाहता हूँ, जो कि है नियो हीरोज। मुझे नहीं पता कि आप हीरो एसोसिएशन को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क उठा रहा हूँ आपको इन्वाइट करने का। इस लेटर में आपको नियो हीरोज से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, साथ ही साथ मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। आप कभी भी मुझसे मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, किसी भी समय किसी भी जगह जहां आप मिलना चाहे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे ऑफर के बारे में सोचेंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे चाइल्ड एम्परर। तो यहाँ पे तात्सुमाकी उस लेटर को पढ़ के फिर से एनवलप में डाल देती है और वो कहती है कि आज सुबह साइटामा और मैं मीडो में मिले थे और तुम्हें पता है ना उसके प्रमोशन के बारे में हमने बात की और मैंने उसको बताया कि मैं एसोसिएशन को छोड़ रही हूँ। तो फुबुकी कहती है ओह अच्छा, तो उसने क्या बोला? तो तात्सुमाकी कहती है कि उसने मेरे को सपोर्ट किया, उसने कहा कि वो हमेशा मेरा साथ देगा, ऐसा लगता है कि मुझे ऑफर ले लेना चाहिए, है कि नहीं। तो फुबुकी कहती है कि बुद्धू बड़ी बहन, उसका मतलब ये था कि चाहे तुम कोई भी डिसीजन लो वो तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं तुम एसोसिएशन को छोड़ो, तुम इसके बारे में सोच सकती हो। तो तात्सुमाकी कहती कि हाँ मुझे पता है, मेरे को इसकी आदत नहीं है, क्योंकि आज तक मेरे को कभी भी किसी ने इतना सपोर्ट नहीं दिखाया है और इस तरह फील नहीं कराया, काफी अजीब फील हो रहा है यार। तो फुबुकी हंसती है और कहती है चलो भी बड़ी बहन, ऐसे घूरो मत मुझे, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तुम अजीब बातें कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ और इतने सालों बाद जाके तुमने अपने दिल को खोलना सीखा है, तुमने भरोसा करना सीख लिया है और तुमने प्यार करना भी सीख लिया है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है बड़ी बहन। अगर मॉम डैड यहाँ पे होते तो सच में उन्हें तुम पे काफी गर्व होता। तो तात्सुमाकी यहाँ पे फुबुकी को देखती है और वो कहती है कि हम पे गर्व होता फुबुकी, हम दोनों पे। यहाँ पे रात के 1 बज चुके होते हैं और अब ये शांति से इधर सोने चले जाते हैं। इधर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और सारी की सारी सेलिब्रेशन खत्म हो चुकी होती है। तात्सुमाकी के सामने से तो ये समय ऐसे निकला भाई जैसे एकदम धुंधला, उसको कुछ नहीं समझ आता, एकदम से इतने सारे हफ्ते बीत चुके होते हैं और समय काफी जल्दी जा चुका होता है। तात्सुमाकी और साइटामा ने डिसाइड किया होता है कि ये अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखेंगे और किसी को पता नहीं लगने देंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा लोगों को इसके बारे में पता लगने लग गया और वो बस मॉब के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते रहते थे और ये सोचते रहते थे कि साइटामा की ताकत के पीछे असली राज क्या है और इनका रिलेशनशिप सच में है या फिर खत्म हो चुका है। और तात्सुमाकी यहाँ पे फाइनली न्यू हीरोज को ज्वाइन कर लेती है और अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कर लेती है, एक मॉम बनने में और एक हीरो बनने में। साइटामा, फुबुकी
थी और कभी कभी जेनोस की मदद से वो काफी असाइनमेंट्स को आसानी से हैंडल कर पाती थी और साथ ही साथ मॉब को भी संभाल पाती थी। हाँ मतलब वो मानेगी नहीं कि उसने जेनोस की हेल्प ली है, लेकिन जेनोस ने हेल्प की होती है, वो भी साइटामा के लिए। वो देखते हैं कि न्यू हीरोज हीरो एसोसिएशन के कंपैरिजन में कितना ज्यादा आगे है, कितना ज्यादा केयर करता है वो हीरोज की, और सच में काफी अच्छा है। और चाइल्ड एम्पायर और ब्लू के साथ तो उसके अलग ही कॉन्टेक्ट हो चुके होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों उसे काफी समझते हैं। तात्सुमाकी क्लियरली नहीं बता सकती कि उसको ब्लू के बारे में क्या पसंद है, लेकिन बस उसे ऐसा लगता है कि वो कभी ना कभी तो उससे मिली है। यहाँ पे तात्सुमाकी उड़ के भाई घर आ रही होती है, उसको काफी ठंड लग रही होती है, और जब वो अंदर आती है तो वो कहती है हद हो गए भैया, इतना तगड़ा तूफान चल रहा है, बस बर्फ नहीं है, काफी ठंड लग रही है सच में। और ये थर्मल्स किस काम के हैं भैया? ये एक तो काम होता है भाई इनका गर्म रखना बॉडी को, घंटा का नहीं कर पाते गर्म ये बॉडी को। तो साइटामा कहता है ओ मैंने तुम्हें कहा था ना अल्ट्रा हीट लेवल वाला लेना, और अब चिल्लाओ मत यार, मॉब सो रहा है। तो तात्सुमाकी कहती है यार शे, और ये जो तुम हीट लेवल वगैरह की बात कर रहे हो ना, अल्ट्रा हीट लेवल, बस इसमें पैसे खर्चे करने वाली बात है और कुछ नहीं है। साइटामा कहता है कि देखो यार, मतलब एक खरीद के देखो, तभी कंपेयर करके देखना कि किसमें हीट लेवल ज्यादा है, किसमें कम है कि नहीं। तो तात्सुमाकी कहती है ना भाई ना, तुम खरीदो और फिर डिफरेंस बताओ मेरे को खरीद के। तो साइटामा कहता है भाई मैं नहीं खरीदने वाला, पैसे वैसे वेस्ट नहीं करूंगा मैं इस बकवास पे। तो तात्सुमाकी कहती है कि क्या यार, अब तुम्हें समझ आ ही रहा होगा यार, तात्सुमाकी को यार ठंड लग रही है कि साइटामा को ठंड वंड नहीं लगती है, तुम्हें पता ही है ये बात, तो उसको किसी इनर या फिर थर्मल की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों यहाँ पे चिप्स खा रहे होते हैं। तात्सुमाकी को ये बात सुन के गुस्सा आता है कि वो पैसे खर्च नहीं करेगा, तो वो एक चिप्स भाई फेंक के मारते साइटामा की ओर, और साइटामा भाई मुंह खोल के जल्दी से उस चिप्स को पकड़ लेता है और खा लेता है, जैसे कि एक डॉग को हम कुछ देते हैं ना खाने के लिए और वो एकदम से कैच कर लेता है, बिल्कुल वैसे। अब तात्सुमाकी सोचती है यार क्या ही लड़े वो साइटामा से, तो वो कहती है क्या देख रहे हो तुम टीवी पे? साइटामा कहता है बस ऐसी फालतू में सर्च कर रहा था, फालतू में एक शो मिल गया फालतू सा, तो वही देख रहा हूँ मैं। तो तात्सुमाकी यहाँ पे उसके साथ ही बैठ के वो मूवी देखने लग जाती है, और तभी यहाँ पे मूवी में ना रोमांटिक सीन आने लग जाता है भाई, और इधर ये लोग ना घटिया और कमाल की हरकतें करने लग जाते हैं। तात्सुमाकी कहती है कि सच बताऊं, क्लब के बाद उस रात जो भी हुआ था ना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे बीच में हुआ क्या होगा और कैसा महसूस हुआ होगा उस समय। तो साइटामा तो यहाँ पे भाई मूवी पे ध्यान दे रहा होता है और खा रहा होता है पोटैटो चिप्स और कुछ नहीं। तो तात्सुमाकी कहती है हे गंजू, क्या तुमने कभी सोचा है ये घटिया और कमाल की हरकतें जब हम पी लेते हैं तब कैसी लगती है और जब हम होश में होते हैं तब कैसी लगती है? तो साइटामा कहता है कि क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम? तात्सुमाकी कहती है कि हाँ मेरे ख्याल से हमें कभी पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हाँ वैसे घटिया और कमाल की हरकतें अच्छी तो होती हैं, और तुम्हें पता है उससे भी बेहतर क्या होता है? साइटामा कहता है क्या होता है बेहतर? तो तात्सुमाकी कहती है कि किसी के साथ गंदे बर्तन धोना। तो साइटामा कहता है ना। तो तात्सुमाकी सोचती है कि यहाँ पे साइटामा घटिया और कमाल की हरकतें बोलेगा, और वो कहती है क्या सच में? तो साइटामा कहता है कि हाँ मतलब सच बताऊं तो गंदे बर्तन धोने से ज्यादा कमाल पता है क्या है? हॉट पॉट खाना। तो बेसिकली यहाँ पे साइटामा कभी सुधरेगा नहीं, वो तो हमेशा हमारा साइटामा रहेगा जैसा वो है। और ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है भैया, कहीं मत जाओ कहीं मत जाओ, रुक जाओ मेरी बात सुन लो, आगे की सीरीज के बारे में इन्फो ले लो यार, जाने लग जाते हो यार। पहले से तुम लास्ट वीडियो में भी ऐसे भाग गए थे यार तुम, और फिर बाद में बोल रहे थे मैंने देखी यार। तुम सबको आई लव यू टू, ठीक है ना, जिन्होंने देखी थी और जो अभी भी देख रहे हो उनको भी आई लव यू, इस आप बराबर। अब जहां तक बात है नेक्स्ट एनिमे की, तो यार देखो यार वन पंच मैन से रिलेटेड लेके आऊंगा कंटेंट, बट अब आएगा ऑल्टरनेट डेज पे। ऑल्टरनेट डेज का मतलब समझ लो, एक दिन छोड़ के आएगा वन पंच मैन की वीडियोस, और बीच बीच में मॉब साइको, स्टाइन्स गेट और भी एनिमे करनी है भाई, और चेनसो मैन भी करनी है। वहां पे अपना टोक्यो रिवेंजर्स खत्म होने वाला है नेक्स्ट पेन पे, उसके बाद चेनसो मैन वहां शुरू करेंगे, और इधर जैसे मॉब साइको खत्म होगा या फिर मॉब साइको के साथ साथ हम वो चलाएंगे, क्या नाम है उसका, ब्लीच। हमारे भाई है नीरज भाई है ना, उन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, तो उनसे हम सजेशन ले चुके हैं ब्लीच का। तो सच बताऊं तो भाई ब्लीच डालना शुरू करेंगे, 5-10 एपिसोड डालेंगे। रिस्पॉन्स अगर अच्छा आया, मतलब 20,000-30,000 व्यूज के अराउंड आ गए, तो मैं कंटिन्यू कर रखूंगा फिर उसको, ठीक है, डालता रहूंगा वीडियोस। तो इस वीडियो के नीचे सपोर्ट दिखाना और बताना आपको ये नॉक्ड अप सीरीज कैसे लगी। मुझे पता है शुरुआत में काफी अजीब सी थी, बट धीरे धीरे हमको इन सब चीजों की आदत पड़ गई और काफी अच्छी लगी स्टोरी हमको। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ये सीरीज खत्म होने के बाद अनसब्सक्राइब करके भाग मत जाना। लाइक कर देना, लाइक करने से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचेगी। कमेंट कर देना तो और ज्यादा पहुंचेगी, शेयर करोगे तो और ज्यादा पहुंचेगी। और अगर मुझसे प्यार करते हो तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।